प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक शाम दी कि हम उसके भवन में एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा होने पाए हैं। ये उसका फजल, उसकी दया है जो वो प्रतिदिन हमें बुलाते हैं और हम उसके पीछे दौड़े चले आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। आमीन। और वो भला चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण भी देता है। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद यदि किसी के जीवन में कोई भी गवाही हो तो वो दे सकता है और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है भाई सचिन वो आए और प्रार्थना में अगुवाही करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवन की वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति गाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं और तेरे दर पर आए हैं खुदावन यीशु कि हम सब वो आशीष पाए जो आप हमें देना चाहते हैं। खुदावन यीशु, आपने आज सुंदर दिन दिया और आपने हमें ये सांसें दी कि हम आपकी स्तुति कर सकें। हे खुदावन यीशु, सही सलामत आपने हमें घरों से अपने भवन तक पहुंचाया। खुदावन यीशु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे खुदावन यीशु, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन हम सब ने जितने भी दिनों में प्रभु हमने इस हफ्ते में जितने भी पाप किए हैं प्रभु, उन पापों की क्षमा के लिए आज हम यहाँ पर अपने गुनाहों को रखें और इस वचन के द्वारा अपने गुनाहों की क्षमा मांगे अपने प्रभु यीशु से कि खुदावन हमें क्षमा करे और हमें नया जीवन दे कि यहाँ से हम अपने गुनाहों को छोड़कर एक और जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करें। हम धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए कि खुदावन यीशु, जो भी वचन आज यहाँ पर बोला जाएगा खुदावन यीशु आपके द्वारा होगा प्रभु, आपके आशीषों के द्वारा होगा प्रभु। हे खुदावन यीशु, अपनी आशीष अपने दास पर रखना प्रभु कि वह जो भी शब्द बोले वह आपकी ओर से होने पाए। खुदावन यीशु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि हम सब थके मांदे लोग हैं और बोझ से दबे हुए हैं और हम सब आपके पास आए हैं। हे खुदावन यीशु, जो फेसबुक के द्वारा भी देख रहे हैं प्रभु, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो सब भी अपने मनों को परिवर्तन करते हुए और अपने दिलों को खोलते हुए प्रभु यीशु को याद करते हुए और सिर्फ इस वचन पर ध्यान लगाएं जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है। इन सब को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हैं और मांगते हैं अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक और धन्यवाद का विषय, जबकि कल भाई के जीवन में, सचिन भाई के जीवन में प्रभु ने एक नया साल जोड़ा। कोई बात नहीं, भाई ने हमें नहीं बताया, तब भी प्रभु की ओर से सारी बातें पता चलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम धन्यवाद देंगे कि हमारे भाई को खुदावन ने हिफाजत से रखा है, जिसकी वजह से आज ये धन्यवाद की सभा रखी गई। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे
मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आमीन। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन हमारा हर एक विपत्ति, हर एक परेशानियों से बड़ा खुदा है। आइए एक गीत को गाएंगे और उसके बाद हम गवाही की ओर चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमें हर वक्त में खुदा का लीड है। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ खड़ी होने का प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अपनी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, अपनी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अपनी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, अपनी
करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, पूरी करती नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय करूँगा, साथ चलूँगा मैं जय करूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम गवाहियों की ओर बढ़ें। जिस किसी के जीवन में जो कुछ भी गवाही है तो वो दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन यीशु ने, मैं जैसे बाहर रहता हूँ संसार के जीवन में तो लोगों से पूछता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि प्रभु ने हमारा एक दिन, माने जब बर्थडे आता है तो हमारा एक दिन कम हो गया। लेकिन हम जब से खुदा के वचन में आए हैं तब से हमें ये सीखने को मिला है कि प्रभु ने हमारा एक दिन और बढ़ा दिया, हमें एक दिन और जीवन दिया, हमें आगे बढ़ने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। कल मेरा जन्मदिन था और मैं आज धन्यवाद की प्रार्थना यहाँ पर अपने भवन में लेकर आया हूँ अपने आप को कि खुदा मुझे वो सभी आशीष उन्होंने मुझे दिया है और मैं इसी प्रकार खुदा के वचन में बढ़ता जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाह रही हूँ अपना गवाही कि हमारी बहन, बड़ी बहन है और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और पिछले संडे के करीब, लेकिन वो हमारे पास आना नहीं चाह रही थी। लेकिन मेरा मन कहा कि हम हैरिक को भेजकर उसको बुलाएं और उसको अपने पास रखें। 15 दिन हम रखे अपने पास और उसका डायबिटीज़ इतना ज़्यादा अप डाउन हो रहा था और हम लोगों को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वचन में हम लोग बैठते रहें और खुदा से दुआ करते रहें कि किसी तरह इनका फिर से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कम हो जाए। इनको बहुत स्वेलिंग ज़्यादा हो रहा था, पूरे बदन में स्वेलिंग हो गया था, आँखों के नीचे भी काफ़ी स्वेलिंग, लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रभु की इतनी बड़ी आशीष हुई कि वचन में बैठती रही और भैया भी एक दिन मॉर्निंग में सुबह आए और अचानक अपने आप पहुंच गए और उनके लिए प्रार्थना की। उसके बाद से उनकी अचानक से एकदम तबीयत सही होने लगी और डॉक्टर भी हम लोगों को मिल गए अच्छे, और हमारे बच्चों ने खूब दौड़कर उनका सेवा भी किया और उनको ले जाकर अपोलो में दिखाए भी। इससे वो उनको आराम भी मिल गया। आज वो भली चंगी है। इसके लिए मैं आपको सभी को धन्यवाद भी देती हूँ और भैया को भी धन्यवाद देती हूँ और खुदा को भी धन्यवाद देती हूँ कि इतना चमत्कार हुआ उनके साथ। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसके वजह से वो अभी भी प्रार्थना में आने को नहीं चाहती है। तो हम बस यही चाहते हैं कि सभी लोग प्रार्थना करें कि वो हम लोगों के प्रार्थना में आने का कोशिश करें। इसके लिए मैं आपसे सभी लोगों को धन्यवाद और अपने खुदा को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने मेरे प्रियो हर समय हमारे जीवन में गवाहियाँ दी हैं और वो हमेशा अद्भुत कार्य को करता है। हम नहीं सोच सकते, हम नहीं समझ सकते कि ये काम, ये बातें कहाँ से होंगी, कैसे होंगी, पर प्रभु उन सब कामों को, उन सामर्थ कामों को अपने दाहिने बलवंत हाथों में रखते हैं। जब हम उसके, तो वो बड़े ही सरलता पूर्वक उन सारे कामों को पूरा करता है। खुदावन ने इसी तरीके से आज तक हमें जीवित रखा है, जीवितों की धरती पर रखा है। इससे बढ़कर गवाही कुछ नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात ये कि हम प्रभु के वचन में पाए जा रहे हैं। आमीन। जबकि आज लोग संसार और संसार की बातों में विलुप्त हैं और संसार में वो मग्न हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आगे क्या होने पर है या प्रभु क्या करने पर है।
परंतु हम धन्यवादित हैं कि प्रभु के हर एक भेद, हर एक बातें इस मीटिंग के जरिए प्रभु हमें बहुत सी बातों में, बहुत सी चीज़ों में वो हमें आगे बढ़ाते हैं। और हम खुदावन के धन्यवादित हैं कि प्रभु ने हमें ये मीटिंग दी, प्रभु ने हमें एक ऐसे मैसेज से इंट्रोड्यूस कराया जिस मैसेज को हम शायद अपनी बुद्धि और समझ से भी पाते या खोजते तो शायद ना ढूंढ पाते, पर प्रभु ने कहा वो चीज़ें सेत मेत में उसने हमें दे दी। और हम खुदावन के धन्यवादित हैं हर एक बात के लिए जो खुदावन हमारे जीवन में पूरी करते हैं। अद्भुत से अद्भुत कामों को वो हमारे घर के बाहर जाने और भीतर आने में हमारी रक्षा करते हैं। कई ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं सोच सकते, परंतु वो खुदा है जो उस सब कामों को पूरा करता है। तो मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। आइए हम वचन की ओर बढ़े। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत आदर देने के लिए, और हम निकालेंगे भजन संहिता और उसका 122वां अध्याय, उसकी पहली आयत और उसकी पहली आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 122 और उसका पहला, सब एक साथ पढ़ें। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, शामिल नहीं बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दे दिया कि हम उसके पवित्र वचन से सीखें, जानें, समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन का एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, और इस बढ़ने वाले जीवन में क्या हमें वो जीवन मिल पा रहा है जिस जीवन के बारे में खुदा ने कहा जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर मनुष्य बहुत कोशिश करे और अपने हाथ पांव चलाए तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो संसार की उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा, लेकिन जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों जिसके अंदर से निकला है उसी के पास मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मनुष्य ने कभी भी इसके विषय में सोचना ना चाहा कि जीवन कहाँ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों सृष्टिकर्ता के पास है, प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य ने सृष्टिकर्ता को ना जाना। आमीन। कलाम में लिखा है भजन संहिता 122वां अध्याय और उसकी पहली आयत, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा मन आनंदित हो गया, मैं प्रफुल्लित हो गया जब मैं खुदा के भवन में जाने के लिए निकला। आमीन। क्योंकि खुदा का भवन मेरे प्यारे भाई बहनों स्वयं सृष्टि करता है। आमीन। उसका भवन सृष्टि करता है, आमीन। अर्थात भवन वो है जहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों सृष्टि करता रहता है, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पर उसकी आंखें लगी रहती हैं, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ उसके कान लगे रहते हैं, जहाँ तुम मांगोगे और वो तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं को पूरा करेगा। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों स्वर्ग और पृथ्वी ये दोनों चीज़ों में वो समाता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों भवन मेरे प्यारे भाई बहनों वो है जहाँ पर हमें जीवन मिलता है। आमीन। इसलिए मेरा मन आनंदित हुआ। आमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि सचिन भाई का बर्थडे था कल, और आज धन्यवाद की प्रार्थना है। ये एक भय है जिसमें हम अपने जीवन को प्रभु के सामने लाते हैं। आमीन। जब तक एक भय ना हो तब तक कोई मनुष्य प्रभु के सामने कोई भेंट न लाए। सच है। आपको मालूम है प्रभु के सामने आखिर हाबिल क्यों भेंट ले आया?
प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आखिर केन और हाबिल ने यहोवा के सामने भेंट चढ़ाई? क्योंकि उनको एक भय था, और वो भय ये था कि हम सृष्टिकर्ता के सामने ईमानदार बने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर हम देखें तो जो भेंट चढ़ाने का सिलसिला था, जब हाबिल भेंट लेके आया और केन भेंट लेके आया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक की भेंट ग्रहण हुई, एक की भेंट ग्रहण नहीं हुई। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भय के साथ यहोवा के नजदीक आता है, जो उसका भय मानता है और अपने जीवन की उस पूंजी, उस जीवन के उस कठिन कठिन परिश्रम से जब वो भेंट निकाल के लाता है खुदा के सामने, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा उस भेंट को स्वीकार करता है। आमीन। इसी तरीके से जब हमारा बर्थडे होता है और हम साल भर के पूरे हो गए होते हैं और एक नया साल हमारे जीवन में जब जुड़ता है, तो हम अपने शरीर को भाता हुआ करके प्रभु को चढ़ाते हैं। आमीन। और जब हम अपने शरीर को भाता हुआ प्रभु के सामने लेके आते हैं कि प्रभु, ये साल भर पूरा तूने मुझे इस पृथ्वी पर हष्ट पुष्ट रखा और इस पृथ्वी पर मेरे जीवन में कोई भी संकट आने ना दिया। विपत्तियां आई, घटी आई, परीक्षा हुई, लेकिन उन सब में तूने मेरा साथ दिया। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भय है जो यहोवा का तुम्हारे प्रति दर्शाता है। आमीन। ये बहुत जरूरी है कि क्या हमें यहोवा के भवन में आकर हर एक बात का धन्यवाद देना चाहिए। यस। खुदा के वचन में लिखा है, हर एक बात में मेरे भवन में आके धन्यवाद दो। आमीन। क्यों? क्योंकि इससे मैं आनंदित होता हूँ। आमीन। क्यों मेरे प्यारे भाई बहनों? क्योंकि भवन में जाने के लिए खुदा हमारे हृदय को तैयार करता है। भवन में जाने के लिए खुदा हमारे मनों को तैयार करता है। भवन में जाने के लिए खुदा हमारे अंदर एक जिज्ञासा देता है। भवन में जाने के लिए खुदा हमारे अंदर एक भूख देता है। आपको मालूम है, जितना ज्यादा आप भवन में आने के लिए लाललित रहते हैं, उससे कई ज्यादा खुदा आपको भवन में लाने के लिए लाललित होता है। खुदा हमेशा ये परिश्रम करता है कि ऐ मेरे बच्चों, मेरे भवन में आ जाओ। आमीन। क्योंकि जब देखिए यहोवा का भवन उजाड़ पड़ा था, तब भी मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के सामर्थ उस भवन में थी कि कोई एक जना मेरे भवन में आ जाए। आमीन। और जब उन्होंने पूरे मन से वो फिरे और यहोवा के भवन में आके प्रार्थना करी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, असूर के राजा से खुदा ने उनकी रक्षा करी। आमीन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये एक युद्ध है जो आपको जीतना है। यह आपका प्रतिफल है कि आप 6 दिन कैसे बाट जोते हैं। भवन में उपस्थित होना यानी कि खुदा का गवाह बनना। आमीन। क्या कारण था कि यहोवा के भवन के लिए लोग कई मीलों दूर से चल चल के आते थे। आपको मालूम है, कई मीलों दूर से 2-2 दिन की यात्रा करके, 1-1 दिन की यात्रा करके यहोवा के भवन लोग आते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमें यहीं से उद्धार मिलेगा। आमीन। लेकिन आज हमारे जीवन में ये भय नहीं है। तब कलाम बताता है हमें, नीति वचन उसका 16वां अध्याय खोलें और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। अगर मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य अपनी दृष्टि में पवित्र है। हम भैया पवित्र हैं, किसी का पाप आपको हमने करा नहीं है, किसी का हमने बुरा तो कहा नहीं, बाइबल तो पढ़ते हैं हम, प्रार्थना तो करते हैं हम पवित्र हैं। बहन ने कहा मेरी बहन की तबीयत खराब थी और मेरा मन कर रहा था कि उसको मैं अपने यहाँ ले आऊं। उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही और वो जिसकी तबीयत खराब है वो इनके घर नहीं आना चाह रही, लेकिन इनका मन कर रहा कि हम इसको ले आए। आमीन।
क्योंकि हर एक मनुष्य अपनी दृष्टि में पवित्र है। कहे कोई बात नहीं, प्रभु यहां से भी तो सुन लेगा, प्रभु वहां से भी सुन लेगा। क्या केवल उन्हीं का खुदा है क्या? हमारा भी तो खुदा है। जिस तरह वो 25 दिसंबर मनाते हम भी वैसे 25 दिसंबर मनाते हैं। नहीं, आप मनुष्य ने क्यों आखिर भवन में आना ना चाहा? उसने कहा मेरे परम पवित्र स्थान में आ जाओ। आमीन आमीन। और इस परम पवित्र स्थान में आने में तुम्हें बहुत से युद्ध लड़ने पड़ेंगे। आमीन। जब तुम इस परम पवित्र स्थान में आओगे तो तुम आते 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 पवित्र हो जाओगे। आमीन। लेकिन मनुष्य ने कहा नहीं, खुदा का परम पवित्र स्थान कोई जगह नहीं है। खुदा का परम पवित्र स्थान बस हम है, और कह हम पवित्र हैं। मनुष्य का प्रार्थना पर से विश्वास उड़ गया। मनुष्य का परम पवित्र स्थान पर से विश्वास उड़ गया। क्या है परम पवित्र स्थान? क्या है भवन? क्यों आखिर ये भाई सचिन आ गया और अपने बर्थडे का धन्यवाद दे रहा है यहाँ पर? क्यों आ गया? क्यों? मैं आपसे पूछूं क्यों? इसने क्या ऐसा देखा जो यहां पर आके बर्थडे का धन्यवाद दे रहा है? जाइए और जाके देखिए, बर्थडे निकल गया, सब निकल गया, हो गया, किसी के मन में नहीं आता। ये इसके विचारों में कैसे आ गया? नीति वचन 16वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। अब जो जितना ज्यादा भूखा है वो उतना ज्यादा ही उसके विषय में सोचेगा। जब हमें कोई चीज खाने का मन करता है, रिजल्ट, तो हम उसके विषय में सोचते हैं। आमीन आमीन। लेकिन जब हम बहुत भूखे होते हैं तो हम किसी चीज के विषय में नहीं सोचते, हम भोजन के विषय में सोचते हैं कि कुछ भी मिल जाए यार, रोटी है, बासी रोटी लाओ। मम्मी वहां से चिल्लाते हुए आ रही, बासी रोटी अभी मैं तेरे लिए गरम बना रही हूँ। अरे तुम बनाओ बनाओ, हम पहले ये खा लें। अब अगर तुम्हारे हृदय में खुदा का भय है तब तो तुम यहां आओगे, धन्यवाद दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में खुदा का भय ही नहीं है तो तुम कभी भी खुदा को धन्यवाद नहीं दे सकते। फिर समझे हम वचन। उसने कहा जब मैं यहोवा के भवन के लिए निकला तो मेरा मन आनंदित हो गया। आमीन आमीन। क्यों आनंदित हो गया? क्योंकि उसे मालूम हो गया कि जो भूख मेरे अंदर थी उसका भोजन खाने में जा रहा हूं। आमीन आमीन। कलाम कह रहा मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता। क्यों मन को तौल रहा है? क्या तेरे मन में मेरे प्रति कुछ आशा है? क्या तेरे मन में मेरे प्रति कुछ तूने सोच रखा है? नहीं, मैंने अपने मन में अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने LIC, अपने कामों के बारे में सोच रखा है। नहीं। क्या तेरे मन में मेरे वचन के प्रति कुछ जिज्ञासा है? सोचिए, आप सोचिए, अगर हर एक जना अपने बर्थडे में, अपनी एनिवर्सरी में, अपने जीवन की खुशी के समय में भवन में आया और धन्यवाद दे, तो भवन में रोज धन्यवाद की प्रार्थना हो। आमीन। है बात सही कि नहीं? लेकिन एनिवर्सरी, बर्थडे, हर एक खुशी का त्योहार अपने घर में मना लेते हैं, भवन में जाके धन्यवाद नहीं देंगे। कितने दिनों से मैं आपसे पूछूं,
इस भवन में धन्यवाद की प्रार्थना हो रही है। कंटिन्यू धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, और आज फिर धन्यवाद की प्रार्थना। Praise the Lord. आनंद से भर रहा है ये भवन। आमीन आमीन। गिनती में हम लोग कम हैं, लेकिन खुदा ने हर एक दिन इस भवन में धन्यवाद की प्रार्थना रखी है। आमीन। इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। सच है। जाओ जाके देखो, जहाँ 450-500 लोग आते हैं, वहाँ महीने साल हो जाते हैं, एक धन्यवाद की प्रार्थना होती है। लेकिन यहाँ पर गिनती में हम कम हैं, लेकिन रोज धन्यवाद की प्रार्थना। क्यों? क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मनुष्य का मन तौला जाता है। आमीन आमीन। अब यहोवा मनुष्य के मन को तौलता है। उससे क्या कहा? कौन राजा था वो? दारा था? नबूकदनेस्सर? है? कौन राजा था? नबूकदनेस्सर? कौन राजा था? राजा दारा। देखो जरा, खोले जरा डैनियल नबी की पुस्तक निकालो भैया। भैया तौल का बात आया तो देखे तो जरा। मैं आपको बता रहा हूँ वचन, आमीन और वचन यूं ही नहीं बता रहा हूँ, समझिए वचन को। आमीन आमीन। डैनियल है, नबूकदनेस्सर है, बेलशस्सर। कौन सा अध्याय है? दानियल 5 में। अब आए डैनियल 5वां अध्याय। पांचवा अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़े। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा, और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। अपना दान अपने पास रख। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे ऐसे ही समझा दूंगा। आमीन। आइए पढ़ें डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से पढ़ें। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। कौन है ये? बेलशस्सर राजा। बेलशस्सर राजा। बेलशस्सर राजा है ये, जो कि सारी बातें जानता था, लेकिन तब भी इसका मन खुदा के भवन में नहीं लगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े जरा। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए। ये इनको भवन जाना था। इन्होंने भवन के पात्र मंगवा लिए। मन को तौलता है खुदा। आमीन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज लोग कहते हैं भवन जाके धन्यवाद क्या देना। देखो, भवन जाके धन्यवाद क्या देना। एक काम करो। क्या काम करें? भवन के याजक को ही बुलवा लो। बात सही कि नहीं? सच है। भवन के याजक को बुला लो। भवन का पात्र मालूम है कौन होता है? याजक। आमीन। आप जोरों शोरों से ये हो रहा है, आप भवन में जाके कोई धन्यवाद नहीं देगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, अच्छी बात है तुमने अपने जन्मदिन में प्रार्थना सभा कराई, बहुत अच्छी बात।
लेकिन भवन भवन है। आमीन। भला आज तुम्हारा बर्थडे है, आज नहीं आ पाए, कल या तो किसी भी दिन फिर उसके बाद भवन में आना हो, आओ और धन्यवाद दो। सच्चे। आमीन। उसने ये काम नहीं किया, उसने भवन का पात्र मंगवा लिया। उस पात्र को उसने किससे? अशुद्ध वस्तुओं से भर दिया। उसने सोचा ये भवन को मैंने खरीद लिया। यहोवा मन को तौलता है। आमीन। आमीन। जब मुझे ये सुनाई दिया कि चलो यहोवा के भवन चलना है, तो मेरा मन आनंदित हुआ। आमीन। एक तरफ दाऊद कह रहा है कि मुझे ये सुनकर कि मुझे यहोवा के भवन में जाना है, मेरा मन आनंदित हुआ, और एक तरफ बेलशस्सर भवन के पात्र मंगवा ले रहा है। आमीन। आप बताइए, याजक का काम केवल ये नहीं कि बर्थडे में मीटिंग करा लो, एनिवर्सरी में मीटिंग करा लो, भवन आके धन्यवाद भी दो। आमीन। 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 और धीरे धीरे खुदा हमें कितनी कठिन कठिन बातें बता दे रहे हैं। अभी तक तो हम ये कहते थे कि चलो जो मीटिंग करा लेता बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसने आधा काम कर लिया, लेकिन एक काम और रह गया है, उसे खुदा के भवन में आके धन्यवाद दो। आमीन। 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 मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ, केवल इसलिए नहीं कि तुम भवन में आओ, लेकिन बाइबल बताती है कि धन्य है वो मनुष्य जो हर एक छोटी छोटी चीजों में भवन में आके धन्यवाद देता है। आमीन। आमीन। तुम कुछ ना करो, लेकिन भवन में आके एक बार धन्यवाद की प्रार्थना जरूर कराओ। आमीन। अपने बर्थडे में, अपने घर में, अपनी एनिवर्सरी में, अपने घर में प्रार्थना कराओ, अच्छी बात है, लेकिन भवन में आके भी धन्यवाद दो। आमीन। आमीन। आज खुदा हमें एक बात और सिखा रहा है, एक नई बात। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भवन में आके धन्यवाद तो दे रहे थे पहले से ही, लेकिन खुदा ने आज इस बात पे मोहर लगा दी। यस। आमीन। अब यहाँ बैठे रहे वाले एक एक शख्स और वहां सुनने वाले एक एक शख्स समझ लो, अच्छी बात है कि तुम बर्थडे और एनिवर्सरी में मीटिंग करा रहे हो अपने घर में, बहुत अच्छी बात, लेकिन जैसे ही मंगल पड़े कोई भी, उसके बाद भवन में आकर धन्यवाद दो। यस। आमीन। पढ़े जरा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो भी 22वीं आयत, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। क्या जानता था? कि भवन के पात्र बहुत पवित्र हैं, आमीन। उसमें कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं रखना है। आमीन। तू ये जानता था, तुझे ये मालूम है कि भवन खुदा में खुदा की आंखें लगी रहती हैं, तुझे मालूम है कि भवन में खुदा के कान लगे रहते हैं, तुझे मालूम है कि भवन में खुदा का दाहिना हाथ बना रहता है, आमीन। तुझे मालूम है कि खुदा ने कहा अब जो कोई इस भवन की ओर दृष्टि करके जो कुछ भी प्रार्थना करेगा वो पूरी होगी। तुझे मालूम था, लेकिन तब भी तेरा मन नर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुदा किसको तौलता है? मन को तौलता है। और आज हम क्या देख रहे हैं? धन्यवाद। पढ़े जरा। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति पर, परंतु खुदा जिसके हाथ में तेरे प्राण हैं और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तो क्या उसका सम्मान होता है जब भवन में आके धन्यवाद देते हैं? यस। जिसके हाथ में तेरे प्राण हैं, यस। जिसके हाथ में तेरा चलना है, आमीन। जिसके हाथ में तेरा फिरना है, आमीन। तो क्या उसको सम्मान भी देना है? यस। तो उसको सम्मान उसको कहाँ मिलता है? कि तुमने अपने घरों के छतों को जिनको बनाया है उसमें तो तुमने चकाचौंध कर दिया, लेकिन यहोवा का भवन उजाड़ पड़ा है। आमीन। मैं कह हूं कितने दिनों से भवन में धन्यवाद की प्रार्थना हो रही है?
तो क्या हम मार्ग पर चल रहे हैं क्या? Amen, amen. मैं तुमसे यूं ही नहीं कहता। आमीन। अपने जन्म के दिन को धिक्कारो नहीं, बल्कि अपने जन्म के दिन को आनंद में बदलो। Praise the Lord. और जन्म का दिन आनंद में तब बदलता है जब हम अपने सृष्टिकर्ता का सम्मान करते हैं। आमीन। उसने कहा, जो तुझे उठाता है, जो तुझे फिराता है, जो तुझे चलाता है, तूने उसका सम्मान नहीं किया। Amen, amen. जाओ जाके देखो कि ये बातें आज किसको मालूम है। दुनिया में लोग बहुत जोरों शोरों से खुशियां मना रहे हैं। जाओ जाके देखो, कहीं पर भी तुम बुकिंग करने जाओगे, सब डेटे बिजी। एक दिन में 4 प्रोग्राम लगे हुए हैं, भैया खाली नहीं है, भैया खाली नहीं। यानी दुनिया में मनाए पड़ी है सेलिब्रेशन, लेकिन यहोवा का भवन खाली हो रहा है। सच है। सचिन भाई, बुद्धिमानी का काम कर दिया यार आपने। आमीन। Amen, amen. तो ये बुद्धिमानी का काम कैसे आपको मालूम हो गया? वचन में रोज चलने के कारण। यस। जो वचन में रोज चलेगा उसकी बुद्धि अपने आप ही बढ़ेगी, आमीन। और जो वचन में नहीं चलेगा उसको मालूम ही नहीं होगा उसने क्या अपराध कर दिया। सच बात है भाई। Amen. राजा बेलशस्सर ने उसको मालूम ही नहीं कि उसने क्या कर दिया। सही बात है। Amen. वो तो कह रहा है मैं तो वो कर रहा हूं, क्या आनंद मना रहा हूं। इसको यही आनंद भवन के अंदर मनाना था। अगर राजमहल में बना लिया ठीक है, लेकिन एक बार जाके भवन में भी धन्यवाद की प्रार्थना करनी थी। इसको भवन का ध्यान आया। इसको भवन का ध्यान, लेकिन किस चीज के लिए आया? कि भवन में एक याजक है, वो जो है बहुत सही प्रार्थना करता है। अगर उसको नहीं बुलाया तो पता नहीं किसी भी दिन वो जब मिलेगा तो मुझे टॉइंटिंग कसेगा, क्योंकि वो वचन में बोलता जरूर है। तो एक काम करो, भवन के पात्र मंगवा लो, ये भी हो जाएगा पूरा, वो भी हो जाएगा पूरा। अरे भवन के पात्र मंगवा लिए तो सम्मान हो गया। उसमें अशुद्ध चीजें रख दिया उसने। और जाना था इनको भवन। आमीन। यहोवा मनों को तौलता है। आमीन। सचिन भाई आके धन्यवाद देने के लिए भवन में मनों को तौल रहा है, और वहां पर बेलशस्सर ने ये काम नहीं किया। पढ़े जरा। तभी ये हाथ का एक भाग उसकी ओर से प्रकट किया गया, और वे शब्द लिखे गए हैं, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और पुरसेद। इस लेख का अर्थ यह है, मने तथा खुदा ने तेरे राज्य के दिन गिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया। यहोवा मनों को तौलता है। आमीन। आमीन। तौला गया ये भी, Amen. तौले गए सचिन भाई भी, आमीन। तौले गए हम भी। आमीन। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? बर्थडे में प्रार्थना कराना चाहते हैं? यस। यस। तो क्या बर्थडे में आप आके यहाँ धन्यवाद भी देंगे क्या? ये मैं कह रहा हूँ कि वचन में लिखा है। आमीन। ये तो नहीं कि ये याजक साहब थोप देते हैं। नहीं। तो यानी हर जना अपने बर्थडे में यहाँ आके धन्यवाद देगा। यस।
इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम दावत वलीमा करा दो। तुम बस आओ और कहो याजक साहब धन्यवाद देना मुझे भवन में कि मेरा खुदा ने मुझे इस पृथ्वी पे चलाया। आमीन। मैंने खुदा के नाम में मीटिंग सुनी अपने बर्थडे के दिन, मैंने खुदा के नाम में मीटिंग कराई अपने बर्थडे के दिन, लेकिन अब मैं ये भी कराना चाहता हूँ कि मैं इस भवन में आके धन्यवाद दूं। आमीन। कब आखिर आज खुदा हमसे पूछ रहा डैनियल भाई कि कब हम खुदा के प्रति ईमानदार बनेंगे। आमीन। तो क्या बर्थडे में खुदा के भवन में आके धन्यवाद देना है? यस। ऐसा लिखा है क्या? यस। अगर जिस चर्च में, जिस गिरजाघर में, जिस भवन में 400 लोग हैं, तो अगर वो 400 लोग अगर अपने बर्थडे के दिनों में भवन में धन्यवाद की मीटिंग चलाएं, तो भवन में तो रोज धन्यवाद हो। यस। लेकिन अब मैं पूछूं कि क्या कहीं भवन में धन्यवाद की मीटिंग होती है? नहीं। क्यों भाई, होती है धन्यवाद की मीटिंग? छोटे छोटे सब हो रहा है। आमीन। और जो जो चीज हम लोग को नहीं मालूम थी वो भी बता दे रहा है, यस। और बहुत बहुत कायदे से बताता है। पहले तो ये खोपड़ी खोल देता है, ये खोपड़ी खोल देता है और फिर मन को यूं यूं तौलता है तराजू में। मालूम है, यहोवा मन को तौलने वाला है। आमीन। क्या तेरे मन में यहोवा का भय है? यस। क्या तेरे मन में यहोवा का धन्यवाद है? यस। आमीन। अच्छी बात है, तूने याजक को बुला के अपने घर में भवन में प्रार्थना करा, अपने घर में प्रार्थना कराई, लेकिन एक काम और है, भवन में आके धन्यवाद दे। आमीन। नीति वचन 16:2 पढ़ रहे थे ना, पढ़े जरा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? आमीन। ए भैया, इनको ना बुलाया करो, ऐसे ऐसा वचन बता देते कि डैनियल 25:23 मेरा काम है बताना, पढ़े जरा। डैनियल 25:23 पढ़े। अरे देखे तो तौलता है तो क्या होता है। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते, ना सुनते, ना कुछ जानते हैं, उनकी तू स्तुति की, परंतु खुदा जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। चांदी, सोने, सारी इन सब की स्तुति की। आज देखिए बहुत ज़्यादा हद तक जाते तो मूर्तियों के लिए कपड़े ले आते हैं, सच्चे। और कपड़े ला के पहनाएंगे। कभी देखा आपने कपड़ा पहनाते हुए? एक उतार रहे हैं एक पकड़ा रहे हैं। और एक चढ़ा रहे हैं। उनकी तो तूने स्तुति की, तो पता चला ये कपड़ा क्यों पहना रहे हैं। अब हमारे घर में वो एनिवर्सरी थी या तो ये था, तो हमने ये बेट दिया है। लेकिन यहोवा का तूने सम्मान नहीं किया, क्योंकि इन सारी चीजों में यहोवा है ही नहीं। यहोवा अपने भवन में। आमीन। आज तक मनुष्य ने भवन का मतलब समझा ही नहीं। नहीं। मनुष्य ने भवन का मतलब ही नहीं समझा। आप भवन का मतलब लोग समझते हैं गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च,
मस्जिद, ये सब तीर्थ स्थल, ये सब धार्मिक जगह, लेकिन भवन एक अलग है। ना उस भवन में मंदिर आ सकता है, न चर्च आ सकता है, न गुरुद्वारा, न मस्जिद, क्योंकि भवन में खुदा विराजमान रहता है। आमीन। वहां केवल उसी का नाम आएगा, आमीन। कोई दूसरा नाम आ ही नहीं सकता। भवन वो होता है जहां पर खुदा की इच्छा पूरी होती है। Praise the Lord. यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। आमीन। अर्थात यीशु मसीह अपने पिता का भवन। तब उसने कहा, तुम इस मंदिर को गिरा दोगे और ये तीसरे दिन फिर खड़ा हो जाए। आमीन। तो क्या यीशु मसीह भवन था क्या? Yes. आमीन। आमीन। जिसमें खुदा की इच्छा पूरी होती है। आमीन। उसने कहा, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। उसने कहा, तुम इस मंदिर को गिरा दोगे और ये तीसरे दिन फिर खड़ा हो जाएगा। आमीन। तो क्या यीशु मसीह भवन है? Yes. हर एक वो जगह भवन है जहां पर खुदा की इच्छा पूरी होती है। आमीन। और खुदा क्या करता है? बहुत प्यारी आयत है भाई, इसको हमेशा याद रखना। अगर इसको याद रखोगे ना तो तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा भवन में आके खुदा को धन्यवाद देना। आमीन। क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, सुनना, केवल सुनो। उनकी तो स्तुति की, परंतु खुदा जिसके हाथ में तेरा प्राण है, आमीन। जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, आमीन। उसका सम्मान तूने नहीं किया। किया। अगर इसको तुमने रख लिया आज, तुम्हारे लिए बहुत सरल हो जाएगा भवन में आके धन्यवाद देना। आमीन। लेकिन अगर तुमने इसको मिस कर दिया, तुम्हारे लिए भवन बहुत दूर हो जाएगा, तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, बर्थडे हो गया, प्रार्थना तो करा ली, मीटिंग तो करा ली थी, नहीं। जन्म का दिन किसके साथ मनाना चाहते हैं? फिर एक बार सुनो, जन्म का दिन क्या आप इसके साथ मनाएंगे? सुनो केवल, जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, इसके साथ आप जन्म का दिन मनाएंगे? Yes. है ना पागलपना? Amen. दिखाई देता है कि नहीं? जिस दिन ना दिखाई दे उस दिन धीरे से बता देना, आमीन। तुम्हारा पागलपना दिखाई नहीं दे रहा है हमें, तो उस दिन हम लोग और पागल हो जाएंगे। आमीन। डेनियल भाई, पागलपना दिखाई देता कि नहीं? बहुत जरूरी है पागलपना दिखना। क्यों? आखिर जब जन्म का दिन आता है तो हमारे मन में एक विचार आता है, प्रार्थना कैसे होगी? क्यों? आखिर जब जन्म का दिन आता है, जब एनिवर्सरी का दिन आता है, जब कोई खुशी का दिन आता है, तो हमारे मन में आता है कि प्रार्थना कितने बजे स्टार्ट होगी, प्रार्थना कैसे होगी? क्यों हमारे मनों में आता है कि भवन में जाके धन्यवाद देंगे? मैं इस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा कल, इसने कहा भाई मेरा बर्थडे है आज, मैं चाहता हूँ कल धन्यवाद की प्रार्थना हो। देख, जो तूने चाहा वो इसमें है। आमीन। हम अपनी वाहवाही या तो इस भवन में लोग आएं और धन्यवाद की प्रार्थना कराएं, हमें कुछ खाने को मिले, इसके लिए नहीं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो तुम्हें चलाता है, जो तुम्हें उठाता है, जो तुम्हें चलाता फिराता है, उसका सम्मान करो। आमीन। आमीन। बेलशस्सर के लिए एक आज्ञा निकल आई और वो आज्ञा बहुत खतरनाक थी। वो आज्ञा ये थी, सुनो, जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। अब आप बताओ उसका सम्मान कैसे करेंगे?
रोज मीटिंग को सुन के भवन में उपस्थित होके एक भाई धन्यवाद देने आता है तो उसके साथ हाथ में हाथ डाल के आके हमें भी धन्यवाद उसके साथ देना है। आज केवल ये अपने बर्थडे का धन्यवाद नहीं दे रहा है, आज हम सब इसके बर्थडे का धन्यवाद दे रहे हैं। इसी तरीके से जब हमारा बर्थडे होता है और जब आप लोग आते हैं तो आप लोग सब अपने इस भाई का बर्थडे का धन्यवाद देते हैं। जाओ जाके देखो कि किसी के बुलाने पे कौन आता है, कोई नहीं आता। धन्य मानो तुम जो तुम्हें आज खुदा का वचन मिला है। आमीन आमीन। आज तुम्हारे जीवन से खुदा को सम्मान मिल रहा है। आमीन। जाने अनजाने में तुमने कुछ ऐसे काम कर दिए जो खुदा को भागे। जाने अनजाने में दाहिने ओर के डाकू ने कुछ ऐसा कह दिया जो उसका उद्धार हो गया। आमीन। जाने अनजाने में उस विधवा ने अपनी घटी में से डाल दिया जो उसके लिए एक गवाही हो गई। इसी तरीके से जाने अनजाने में हम खुदा के भवन में आके उसको धन्यवाद दे दिए और कई संडों से कई मंगलों से धन्यवाद दे रहे, लेकिन आज मालूम चला कि यहोवा मन को तौल रहा है और बिलससर तौल में हल्का पाया गया। आज मालूम चला कि सच में बर्थडे होने पर खुदा के भवन में आके धन्यवाद देना कितना जरूरी है। आमीन। एक नई आज्ञा, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, क्या प्रचार करूं। हम लोग तो 5 बजे तक दौड़ते ही रहे और आके जब खड़े हुए तो मैंने कहा प्रभु क्या प्रचार करूंगा मैं। लेकिन सच में प्रचार ऐसा आया कि एक नई चीज समझना है। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय है। इतिहास, हम मती उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठा अध्याय, मती 6ठा अध्याय और उसकी पहली आयत से। एक मिनट, पहली आयत से 4थी आयत तक पढ़ेंगे। सैमुअल, हाँ, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरोही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। आइए हम निकालें पहला इतिहास 29वां अध्याय और 17वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे।
पहला इतिहास 29:17। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। खुदा यीशु मसीह, आपका हम बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदा कि एक बार फिर प्यार प्रभु तूने हमें एक अद्भुत तरीके से समझाया खुदा कि आपके भवन में इकट्ठा होना और प्रतिदिन प्यार प्रभु अपने जीवन के हर एक पल को प्यार प्रभु आपके साथ मनाना कितना प्यार प्रभु ज़रूरी होता है। क्योंकि प्यार प्रभु जब माँ के गर्भ में हम रचे गए खुदावन, तो उस समय माँ और पिता दोनों नहीं जानते थे खुदावन कि वो बच्चा कैसे रचा जाता है, परंतु आपका वचन कहता है मेरे खुदावन कि तूने अपने हाथों से खुदावन प्यारे प्रभु हमें गूथा है, दही के समान जमाया है, और प्यार प्रभु हमें रच के प्यार प्रभु हमें यहाँ आज इस पृथ्वी पर खुदावन प्यार प्रभु आपने ठहरा दिया। और धन्यवादित हैं खुदावन कि एक समय था प्यार प्रभु जब हम भटक रहे थे, परंतु खुदावन आज एक बार फिर प्यार प्रभु तूने हमें अपने वचन में लाया, और प्यार प्रभु हम आज इस बात का धन्यवाद दे पाते हैं। धन्यवादित हैं प्यार प्रभु भाई सचिन के लिए, जिनको आपने ऐसा मन दिया खुदा कि वो प्यार प्रभु आज इस भवन में धन्यवाद की इस मीटिंग को रखाने पाए। क्योंकि प्यार प्रभु ये बात सत्य है कि मन को तौलने वाले आप हैं मेरे खुदा। होने दे खुदावन ऐसा मन हर एक भाई हर एक बहन को मिलने पाए कि वो अपने इस अवसरों को खुदावन प्रतिदिन आपके साथ मनाने पाए। क्योंकि प्यार प्रभु हिफाजत से संभालना और बढ़ाना प्यार प्रभु माँ बाप नहीं परंतु आप करते हैं खुदावन। और मैं धन्यवादित हूँ खुदावन कि पृथ्वी पर भी खुदावन तूने हमारी रखवाली के लिए हमारे माता पिता को ठहराया है। धन्यवादित हैं प्यार प्रभु उन सब भाई बहनों के लिए जिनको खुदावन आपने रखा है खुदा। आपसे विनती करते हैं जितनों ने तेरे वचन को सुना खुदावन वो उसे अब भूलने वाले ना बने। प्यार प्रभु वो ना करे जो वो चाहते हैं, परंतु वो करे खुदावन जो आप चाहते हैं। जो प्यार प्रभु बेलशस्सार ना कर पाया, जो प्यार प्रभु आहाब ना कर पाया, जो प्यार प्रभु ऐसे बहुत से लोग थे जो खुदावन तेरे विरोध चले, और प्यार प्रभु उनके चाल चलन तेरी दृष्टि में टेढ़ी ठहरी। प्यार प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि हम वो करें जो आपके नज़र में प्यार प्रभु सीधा और उत्तम और आपको प्रतिदिन सम्मान देने वाले बन सके। ये बात सत्य है खुदावन पिता कि प्यार प्रभु आप ही के हाथों में हर एक प्यार प्रभु प्राणियों का प्राण है खुदावन। मैं आपसे विनती करता हूँ खुदा कि प्यार प्रभु आपको हर एक जना अपने जीवन में प्रथम स्थान देने पाए, क्योंकि आप वो खुदा है प्यार प्रभु जो हर एक भली वस्तु अपने बच्चों को देते हैं खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन जो कुछ भी प्यार प्रभु तेरे लोगों ने भेंट दी खुदा, हम जानते हैं हम तो तुच्छ मनुष्य हैं जो खुदावन आपके लिए कुछ नहीं ला सकते, परंतु प्यार प्रभु आप खुश भी उससे होते हैं जो अपने मनों को पवित्र करता है और आपके सामने भेंट देता है। उन्हें दे हर एक जना जो यहाँ आया और जितने लोग प्यार प्रभु सुन रहे हैं खुदावन, प्यार प्रभु वो अपने मनों को शुद्ध और पवित्र करके तेरे सामने भेंट लाने पाए, और प्यार प्रभु ये प्यार प्रभु समय को आपके भवन में बिताने पाए। हाँ मेरे खुदा ऐसा उनके मन में भी दे प्यारे खुदा कि प्यार प्रभु वो तेरी संगति में प्यार प्रभु कम से कम हफ्ते के एक दिन खुदावन इस भवन में आए, और प्यार प्रभु तेरे साथ मिलकर संगति करने वाले और एक दूसरे की हम प्यार प्रभु सुधि लेने वाले बन सके। क्योंकि आपका वचन कहता है तुम आपस में एक दूसरे की सुधि लिया करो। प्यार प्रभु जी आपसे विनती करते हैं खुदावन जो कुछ भी आपने खुदावन हमें दिया हम उसमें और बढ़ने पाए खुदा। प्यार प्रभु इन वचनों के प्रकाशनों को और दूसरों को सुनाने पाए खुदा, ताकि और भी बहुत से प्राण हैं जो तुझे अभी नहीं जानते खुदा, प्यार प्रभु वे भी जाने, क्योंकि अब समय और ना रह गया खुदावन। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन अपने घरानों को छोड़कर आए सबके घरानों पर बड़ी आशीष दे खुदा। भाई डैनियल के, भाई सचिन के, मेरे प्यार प्रभु घराने पर, प्यार प्रभु भाई रोहित के घराने पर, और जो बच्चे आई है खुदावन उसके घराने पर आपकी आशीष। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि हमारे छोटे झुंड को अपनी दृष्टि में ऐसे ही बनाए रखे। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी आशीष आपकी दया होने पाए खुदा। आपसे दुआ करते हैं खुदावन हम ऐसे ही एकजुट होकर एक मन में एक विश्वास में होकर प्यार प्रभु तेरे भवन में इकट्ठा होना कभी ना छोड़े। दुआ करता हूँ खुदावन पिता जो कुछ भी खाने पीने का भोजन तूने इंतजाम किया उस पर भी बड़ा आशीष दे खुदा। जिन खत्तों से आन खत्तों पर बड़ी आशीष दे खुदा। होने दे प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें
हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। हमारे याजक को भी खुदावन आप अच्छे स्वास्थ्य से प्यार प्रभु भरे और उनको और बल दे और खुदावन और वचन को सुनाने की बुद्धि और समझ दे खुदावन। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्यार प्रभु हमारा जीवन ऐसे ही आपको भाता रहे, हमारे जीवन से आप बड़े और हम घटने पाए। जो कुछ भी गलतियां भूल चूक हुई इन सब के लिए क्षमा चाहते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी हो वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज के रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।